हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि कल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया में डाइवर्जन पैनल को लागू करने के लिए एक ऑर्डर है वो जारी किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स में ये डाउट बना है कि डाइवर्जन पैनल है वो क्या होता है और जो डाइवर्जन पैनल है इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। और आपका जो भी डाउट है वहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक बात को वो ध्यान से सुने, तभी आपका डाउट डाउट है वो क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं, सीधे नोटिस पे चलते हैं कि क्या कुछ उसमें बताया गया और जो डाइवर्जन पैनल है वो क्या होता है और इससे क्या इससे फ़ायदे मिलने वाले और क्या इसके नुकसान है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ऑर्डर वो जारी किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डाइवर्जन के बारे में कि डाइवर्जन होता क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, डाइवर्जन होता है आपका दो दो टाइप का। पहला होता है आपका जोन टू जोन, मतलब कि एक जोन से दूसरे जोन में आपका डाइवर्जन किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा होता है आपका डिवीजन टू डिवीजन। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों का मतलब तो एक है, यहाँ पे जोन टू जोन हो या फिर डिवीजन टू डिवीजन हो। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका, मैं एक जोन के यहाँ पे एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए आपका जोन एनआर जोन है। एनआर जोन में आपका यहाँ पे 1000 वैकेंसी है। सपोज दैट, मान लीजिए अभी मेरे एग्जांपल के तौर पे आपके बता रहा हूँ। उसके बाद में आपका दूसरा जोन, मान लीजिए आपका मुंबई जोन है। मुंबई जोन में कितना पोस्ट है? 800 पोस्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या कि मुंबई जोन में क्या हुआ, यहाँ पे 700 कैंडिडेट को यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग वगैरह दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे मतलब पूरे कैंडिडेट यहाँ पे ले लिए इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 100 यहाँ पे पोस्ट अभी बच गया। और देखिए अब हुआ क्या एनआर वालों में, एनआर वालों ने क्या किया, यहाँ पे 900 कैंडिडेट को यहाँ पे क्या है ज्वाइनिंग दे दिया। और 100 कैंडिडेट यहाँ पे बच गए जो यहाँ पे क्या है ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि बोले कि हमें मतलब कि सब कुछ हमारा मेडिकल वगैरह फिट है, फिर भी हमें क्या है यहाँ पे क्या है ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? तो नर वालों ने बोला कि हमारे पास अभी कोई पोस्ट नहीं है, जैसे ही मतलब पोस्ट खाली होगा तो आपको क्या है ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या विरोध किया कि नहीं, हमें तो अभी चाहिए, जो मतलब कि वैकेंसी था आपके पास में, तो फिर हमें जॉब क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इन्होंने क्या किया, इनका मतलब 100 स्टूडेंट्स का क्या है यहाँ पे क्या कर दिया, डाइवर्जन कर दिया। यही होता है आपका डाइवर्जन। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको डाइवर्जन के बारे में पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए एनआर जोन में यहाँ पे कितना वैकेंसी था, 1000 वैकेंसी था। और मुंबई जोन में था आपका 800 वैकेंसी। मुंबई जोन वालों में क्या हुआ कि 700 स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्या ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवा दिया। और इसके बाद में इनके पास कोई भी स्टूडेंट्स नहीं बचे। तो इनके पास क्या यहाँ पे 100 वैकेंसी क्या है बच गया अभी, मतलब कि 100 वैकेंसी बच गया 700 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्वाइन देने बाद में, और इनके पास कोई भी स्टूडेंट अभी नहीं बचा है। और एनआर जोन में क्या हुआ, यहाँ पे क्या है सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग वगैरह दे दिया, और इनके बाद में भी इनके पास क्या है 100 स्टूडेंट्स ऐसे बच गए जिन्होंने क्या यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दिया, क्योंकि इनके पास क्या है पोस्ट खाली नहीं है। जबकि मुंबई जोन के पास क्या पोस्ट खाली हो गया। तो इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स ने विद्रोह किया कि मतलब कि विरोध किया कि हमें क्या अभी मतलब ज्वाइनिंग वगैरह नहीं दिया, हमारा मतलब सब कुछ फिट है, मेडिकल वगैरह फिट है, डीवी वगैरह है, सब कुछ हो गया, फिर भी हमें क्या है ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। तो मतलब कि अनार्जो ने कहा कि हमारे पास में अभी सीट नहीं है, आपको जैसी सीट है खाली होगा तो आपको क्या सीट दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, हमें तो अभी सीट चाहिए। तो इसलिए एनआरजो ने क्या किया, जो ये 100 स्टूडेंट्स बचे ना, इनको क्या है यहाँ पे डाइवर्जन कर दिया। मतलब कि मुंबई जोन में क्या इनको क्या पोस्ट मतलब ज्वाइनिंग दे दिया। तो यही होता है आपका डाइवर्जन। ऐसे ही आपका डिवीजन टू डिवीजन हो सकता है, और यहाँ पे जोन टू जोन हो सकता है। मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस वो समझ में आएगा कि डाइवर्जन होता है क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट से डाउट बना है कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। देखिए फ्रेंड्स, इसके नुकसान भी है। पहले तो इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे काफ़ी बहुत दिनों से यहाँ पे क्या वेट करे थे ज्वाइनिंग का, तो उनका क्या ज्वाइनिंग हो जाएगा। और दूसरा नुकसान ये है कि इनको नुकसान होने वाला है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इनको मतलब कि आपके एनआर जोन में यहाँ पे पॉइंट्समैन मिल रहा था, डाइवर्जन से पहले पॉइंट्समैन मिल रहा था, और इनको डाइवर्जन के बाद में मुंबई जोन में मिल रहा है इनको टेकमैन पोस्ट। देखिए फ्रेंड्स, इनको मतलब कि सिर्फ पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे जॉब करना है नहीं करना अदर जोन में, इनकी मतलब सहमति लिया जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि वहाँ पे ज़बरदस्ती क्या है भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी सहमति लिया जाएगा कि क्या आप यहाँ पे जो मुंबई जोन है वहाँ पे जॉब करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे वेट करना चाहते हो। देखिए आपको वहाँ पे एनआर जोन में मिल रहा है आपका पॉइंट्समैन, और जो आपका मुंबई में मिल रहा है आपको टैंकमैन पोस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी नुकसान है इनका इनका देखिए यहाँ पे इनका अच्छा पोस्ट मिला था आपके खुद के जोन में, जबकि यहाँ पे मुंबई में मिल रहा था यहाँ पे इनको क्या है ट्रैकमैन। तो मतलब कि यहाँ पे पोस्ट भी इनका चेंज है। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम तो यहाँ पे अपना अनार होम जोन है वो यहाँ पे क्या है फॉर्म होम जोन से क्या फॉर्म फिल कर देते हैं, जिससे हमें क्या है घर के पास में जो मिल जाएगा। लेकिन अब क्या इन्हें मतलब दूर भी रहना पड़ सकता है। तो नुकसान तो इनको ये भी है कि इनको क्या अच्छा पोस्ट मिल रहा था अपने जोन में, और दूसरे जोन में क्या है थोड़ा खराब पोस्ट मिल रहा था, मतलब कि हार्ड वर्किंग वाला पोस्ट मिल रहा था। वैसे देखिए फ्रेंड्स, खराब तो कोई भी पोस्ट नहीं है आज के टाइम में, मतलब कि जो मिल जाए बस यही है सबसे अच्छा बात है कि आज के टाइम में जो मिलना चाहिए, चाहे कौन सा भी वो पोस्ट हो, ट्रैकमैन हो या पॉइंट्समैन हो। बस जो कि देखिए फ्रेंड्स, ये अभी अभी इनको इनके पास क्या ब्यौरा मांगा गया, पूरा डाटा मांगा गया कि कितने आपके पास में कितने यहाँ पे शॉर्टफॉल। आपने ये नोटिस तो देख लिया होगा, इसमें सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे जोन बार यहाँ पे आपका जोन यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में
जो यहाँ पे पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट है, किस कैटेगरी से, कितने शॉर्टफॉल है, कितने यहाँ पे एक्सेस है। शॉर्टफॉल मतलब यहाँ पे कितने की आपके पास में कमी है और कितने के पास में आपके पास वर्दी है। जैसे मान लीजिए आपका अनार जोन है, अनार जोन में मान लीजिए यहाँ पे 500 स्टूडेंट है और 500 में से क्या है यहाँ पे क्या है 400 का क्या यहाँ पे क्या है मतलब कि सीट दे दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको शॉर्टफॉल और एक्सेस के बारे में। तो यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या है वैकेंसी बच गया, तो यहाँ पे कितना कितना हो गया 100 की यहाँ पे क्या कमी है, तो ये हो गया शॉर्टफॉल। अब बात करें एक्सेस की। एक्सेस की ऐसे मान लीजिए आपके पास में मतलब कि 1000 वैकेंसी है, 1000 में आपने क्या किया 800 को यहाँ पे क्या है ज्वाइनिंग दे दी और 200 स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे बचे हुए हैं जिनको क्या अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। तो 200 स्टूडेंट्स को क्या है यहाँ पे एक्सेस वाले में क्या ऐड कर दे देंगे, मतलब कि इस कैटेगरी से इतने स्टूडेंट एक्सेस वाले हैं। तो यही होता है डाइवर्जन पैनल कब आता है, डाइवर्जन पैनल आएगा जब आपके पास में यहाँ पे पूरे स्टूडेंट यहाँ पे ले लिए जाएंगे और आपके पास उसके बाद यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं बचता है, उसके बाद में आपका डाइवर्जन पैनल लागू होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आपका अनर जोन लीजिए, अनर जोन में मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूआर से 500 पोस्ट है, 500 पोस्ट यूआर का ऐसा बचा हुआ है जिसमें मतलब यहाँ पे 46 कैंडिडेट या क्या सिर्फ पेट क्वालिफाई। अब देखिए यहाँ पे जो 30 भी आएगा ना, 30 में इनका क्या 46 का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे 46 यहाँ पे लेस करते हैं तो यहाँ पे 450 सीट बचता है। मान लीजिए अभी भी 450 सीट यहाँ पे 456 बचता है, वैसे तो 454, ठीक है। तो 454 यहाँ पे क्या सीट बच गया। अब 454 पे यहाँ पे इनके पास स्टूडेंट्स तो रहे नहीं यूआर के पेड क्वालिफाई, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे अदर जोन से क्या यहाँ पे डाइवर्जन करवा देंगे अदर जोन वाले का। तो यही होता है, मतलब कि ऐसे होता है डाइवर्जन, ऐसा नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और डाइवर्जन पैनल के बारे में आपका पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।